स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SKG मलिक में। आज हम दोस्तों आपको करंट अफेयर से रिलेटेड 3 टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा लॉकडाउन, दूसरा विकास वर्ष और तीसरा रहेगा आपका प्राकृतिक जो आपदाएं हैं इस वर्ष कौन कौन सी आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारत में लॉकडाउन की। तो भारत में 5 बार लॉकडाउन लगा है। पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लगा। कब लगा? 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी। किसने की थी? प्रधानमंत्री ने की थी। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा लॉकडाउन अगले ही दिन यानी 15 अप्रैल से 2 मई तक लगा। 15 अप्रैल से 2 मई तक लगा और इसकी भी घोषणा किसने की थी? प्रधानमंत्री ने की थी। अगर बात करें तीसरे लॉकडाउन की, तो तीसरा लॉकडाउन 3 मई से 17 मई तक लगा। 3 मई से 17 मई तक लगा और इसकी घोषणा गृह मंत्रालय ने की थी। तो जो गृह मंत्रालय ने पहला लॉकडाउन लगाया वो कौन सा था? 3 मई से 17 मई तक। 3 मई से 17 मई तक। और जो प्रधानमंत्री ने पहला लॉकडाउन लगाया वो कौन सा था? 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। 2 अलग अलग क्वेश्चन है। पहला लॉकडाउन प्रधानमंत्री द्वारा 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। पहला लॉकडाउन गृह मंत्रालय द्वारा 3 मई से 17 मई तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथे लॉकडाउन की बात करते हैं। चौथे लॉकडाउन में 18 मई से 31 मई तक लगा। चौथा लॉकडाउन कब लगा? 18 मई से 31 मई तक लगा और इसकी घोषणा किसने की? गृह मंत्रालय ने की। किसने की? गृह मंत्रालय ने की। पांचवा लॉकडाउन कब लगा? 1 जून से 30 जून तक। 1 जून से 30 जून तक और इसकी घोषणा किसने की? गृह मंत्रालय ने की। किसने की? गृह मंत्रालय ने की। और इन लॉकडाउन के बाद क्या हो गया था? फिर अनलॉकडाउन आरंभ हो गए थे, जिसकी चर्चा हम आगे फिर कभी करेंगे। तो ये 5 लॉकडाउन लगे हमारे। 5 लॉकडाउन कब कब लगे बता सकते हैं? पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल। दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 2 मई। तीसरा लॉकडाउन 3 मई से 17 मई। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई और पांचवा लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक लगा। तो इन पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले चलते हैं। अगला लेते हैं हम भारत सरकार के लक्ष्य वर्ष। कौन कौन से लक्ष्य किस वर्ष तक उन्होंने रखे हैं। तो चलिए पहले लक्ष्य की बात करते हैं। पहला लक्ष्य है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और इसका लक्ष्य वर्ष कब तक रखा है? 2020 तक। कब तक रखा है? 2020 तक। चलिए आगे चलते हैं। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना और इसका लक्ष्य कब तक रखा है? 2022 तक। 2022 तक। तीसरा लक्ष्य सभी परिवारों को बिजली LPG का कनेक्शन उपलब्ध कराना। बिजली का और LPG गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना और इसका भी लक्ष्य कब तक रखा है? 2022 तक। 2022 तक। कब तक? 2022 तक। अगला क्या लक्ष्य रखा है? अगला लक्ष्य रखा है GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का। GDP में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा कितना? 17% से 25% करने का लक्ष्य जो रखा है वो भी कब तक रखा है? 2022 तक। 2022 तक। एक चीज याद रखना, जो LPG की प्रक्रिया थी वो भारत में 1991 में अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? 1991 में अपनाई गई थी।
एलपीजी का निजीकरण और उद्योगीकरण और वैश्वीकरण ये 1991 में हुआ था और उस समय हमारे जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा किया गया था। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीएन नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एलपीजी का जब निजीकरण किया गया था, उद्योगीकरण और वैश्वीकरण, तो वो 1991 में किया गया था और किसके द्वारा? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। ठीक है, तो अगले लक्ष्य की ओर चलते हैं। अगले लक्ष्य क्या रखा है? सबके लिए आवास मुहैया कराना। सबके लिए आवास मुहैया कराना। तो ये भी लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। उससे अगला लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करना। किसानों की आय दुगनी करना, ये भी 2022 तक रखा गया है। 2022 तक रखा गया है। अगले की बात करते हैं। अगला है किसान हर घर में स्वच्छ जल की आपूर्ति। हर घर में स्वच्छ जल की आपूर्ति करना। और वो कब तक? 2024 तक। डिजिटल रेडियो द्वारा लॉन्च करने का लक्ष्य। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक? 2024 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य। विश्व की कौन सी? तीसरी सबसे बड़ी। कब तक? 2025 तक। 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक। 2025 तक। बजट 2022-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य। कितने नए एयरपोर्ट? 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य। ये भी कब तक रखा है? 2025 तक। 2025 तक। कब तक? कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। 2030 तक। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन यानी मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। 2030 तक। तो ये हमारे लक्ष्य थे जो रखे हैं भारत सरकार ने। अब बात करते हैं हम 2020 के जो प्रमुख विषय हैं और घोषित वर्ष हैं, किस किस ने किए, क्या किए। तो चलिए बात करते हैं हम हरियाणा की। तो हरियाणा ने सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। 2020 को हरियाणा ने कैसे वर्ष की? सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा की। और किस वर्ष को? 2020 को। किस वर्ष को? 2020 को। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ ने 2020 को क्या कहा है? पौधों की देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा की है। किसकी देखरेख के लिए? पौधों की देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा की है। तो ये 3 वे थे जिन्होंने इस वर्ष को घोषणा की थी। आगे चलते हैं हम। जो 2019-20 में प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, किस नाम से आई है और किस देश या राज्य में आई है, इसका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले वायु। जो वायु है वो गुजरात में आई है। आपके भारत देश के गुजरात में वायु कहाँ पे आई है? गुजरात में। पाबुक थाईलैंड की खाड़ी। पाबुक थाईलैंड की खाड़ी। उस्मान मनीला। उस्मान मनीला। डेरियन कहाँ पे आई है? उत्तरी बहामास, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी बहामास उत्तरी अमेरिका में। बुलबुल पश्चिम बंगाल। बुलबुल पश्चिम बंगाल। फोनी उड़ीसा, आपके देश में। फोनी उड़ीसा में। फोनी उड़ीसा में।
अगली बात करते हैं फैक्सई। फैक्सई जापान में। फैक्सई जापान में। हिका चक्रवात अरब महासागर में। अरब सागर में। चक्रवात नरसिंह जिसका नामांकन बांग्लादेश ने किया है। चक्रवात नरसिंह ये कहाँ पे आई है? अरब सागर में। भारत के 2 तट हैं, गुजरात और महाराष्ट्र इसमें शामिल। गुजरात और महाराष्ट्र। तो जो चक्रवात नरसिंह है वो भारत के किन किन 2 राज्यों में आया है? गुजरात और महाराष्ट्र में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अम्फान चक्रवात। अम्फान चक्रवात जिसका नामांकन किसने किया है? थाईलैंड में। ये नामांकन भी याद कर सकते हो आप। किसने याद किया? थाईलैंड ने। ये कहाँ पे आया है? बंगाल की खाड़ी में। इसमें भी भारत के 2 राज्य शामिल हैं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।